हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपको मैं सिर्फ मिलने के लिए आई हूँ। आपको सिर्फ एग्जाम से 5 दिन पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताने के लिए आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप आपने इन 5 दिनों में क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है और पढ़ना कैसे है और एग्जाम हॉल में क्या क्या करना है। तो सिर्फ आज की क्लास में यही होगा, क्योंकि एग्जाम से पहले कोई भी एस्पिरेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सबके ऊपर प्रेशर होता है। और अब आपको प्रेशर होगा ही, क्योंकि अब सिर्फ 5 दिन एग्जाम को है। क्योंकि आज 30 जून है, तो 4 और 5 जून को हमारा एसटेट का एग्जाम है। तो इस प्रीशियस टाइम में आपको करना क्या चाहिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाई को लेकर बताऊंगी। तो इस समय आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है ना उसकी बस मल्टी टाइम रिवीजन करिए। ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा है बस उसकी मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए। और रिवीजन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आपने रिवीजन नहीं की और यदि आपने इतना सारा पढ़ा है तो उसमें से आपको सिर्फ इतना सा ही याद रहेगा। क्योंकि यदि हम रिवीजन नहीं करते तो कुछ कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने ये रहता है शायद मैं एक बार रिवीजन कर लेती, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह कुछ डाटा सिमिलर होने की वजह से हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जितना भी पढ़ा है बस उसकी मल्टी टाइम रिवीजन करो, एमसीक्यू करो। ठीक है, जितना आपने करना था आप कर चुके। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी टेंशन से रिलेटेड। ठीक है, मोटिवेट रहिए, खुश रहिए बिल्कुल। ठीक है, कि आप के ऊपर अब ये प्रेशर होगा हाई 5 दिन, हाई 5 दिन क्या करें क्या ना करें, कुछ मत करिए, बिल्कुल खुश रहिए। जितना टाइम आपको दिन में मिलता है उसमें रिवीजन में लगाइए। ठीक है, ओवर प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना, ओवर प्रेशर वाला टाइम जा चुका है। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन इस समय कर चुके हो। ठीक है, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर चुका है उसने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बिल्कुल भी डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छे से अपना टॉपिक उठाइए, उसकी रिवीजन करिए और बिल्कुल खुश रहिए। ठीक है, और खुश रहने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, मैं बहुत दिनों से बताना चाहती थी पर मैं आज आप ट्राई करके देखना, आपको अच्छी लगे तो। ये मेरी पर्सनल है। देखो, जब भी मैं पढ़ती हूँ ना और प्रिपरेशन करती थी, ठीक है, और मैं कर ही रही हूँ। ठीक है, तो मैं करती क्या हूँ, जब मैं बहुत खुश रहती थी, ठीक है, तो मतलब बहुत साल पहले, और या फिर अब जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, उस समय जब मैं पहले समय में बहुत ज्यादा खुश होती थी, जो मेरे फेवरेट सॉन्ग होते थे मैं सुबह उनको चलाती हूँ। आज भी मेरी दिनचर्या का रूटीन है ये, कि मैं उन सॉन्ग को जरूर सुनती हूँ जिस समय मेरा मन बहुत खुश रहता था, मैं बहुत खुश रहती थी। क्योंकि पता है समय के साथ थोड़ा हमारा पहले वाला समय नहीं रहता। तो उन सॉन्ग को आप भी सुनिए जो सॉन्ग आपके फेवरेट हैं। ये नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी आप मोटिवेशन सॉन्ग लगाओ सुनो। मैं नहीं सुनती मोटिवेशन सॉन्ग, मैं वही सुनती हूँ जो मेरे दिल को सुकून देते हैं, जो मुझे अच्छे लगते हैं। वो गाना सुनो और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ऐसे पढ़ती हूँ और मेरी एनर्जी इसलिए पढ़ाई में इतनी ज्यादा अब भी इतनी ज्यादा है। पहले मैं अच्छे सा गाना सुनती हूँ जो मुझे पसंद होता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो वो सुनो, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, फिर देखना आपको माइंड कितना रिलैक्स होगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब 4-5 दिन में आप कोई पहाड़ नहीं उखाड़ सकते, बिल्कुल खुश रहिए। जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके, अपने आप को समझाइए कि जितना मुझे पढ़ना था मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, अब मैंने बस ये करना है, मैं आपको बता चुकी हूँ, यही मेरा मोटिवेशन था। अच्छा सा सॉन्ग सुनिए और उसके बाद पढ़िए। उसके बाद बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं बार बार कहती हूँ बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे सेकंड टाइम दे रहे। थर्ड मैं बताऊंगी आपको एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। चाहे आप पीआरटी से हैं, टीजीटी से हैं, पीजीटी से हैं, ठीक है, ये क्लास वीडियो सबके लिए है। आपने एक दिन पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहती हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और अब भी मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ और आपको पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ाती भी रहूंगी और पढ़ती भी रहूंगी, क्योंकि एक टीचर की नॉलेज तभी बढ़ती है जो वो खुद पढ़ता है। ठीक है, और वही आपको अच्छे से जान पाता है। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल बुक रख के रख देना, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ। मैं नहीं पढ़ती, ठीक है, और मैं बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे सुबह सुबह
गाने सुनते हुए जाती हूँ जो मुझे पसंद है, और मैं बिल्कुल रिलैक्स जाती हूँ एग्जाम के अंदर। जो मुझसे मिलते हैं तो वो सब यही कहते हैं कि तू कितनी खुश रहती है। मुझे बिल्कुल नहीं होता डर, क्योंकि मुझे पता है अब 2-3 मिनट में या फिर मैं गाड़ी में बैठ के पढ़ूंगी, अब उसमें मुझे कोई पहाड़ नहीं उखाड़ देना। जितना मैं पढ़ चुकी, जितना मैं अपना 100% देना था वो दे चुकी। ठीक है, आपको कहने का भाव यही है कि आप अब आपने लास्ट टाइम में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। एग्जाम से पहले बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना। अच्छे से खा पी कर सोकर अच्छे से जाइए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम हॉल में आपने करना क्या है। ठीक है, तो आप चाहे पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, आपने एग्जाम हॉल में वो पोर्शन करना है जो आपको इजी लगे और उसको आप कम समय में कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं टीजीटी और पीजीटी हिंदी से मैंने एग्जाम दिए जितने भी दिए हैं, तो मैं करती क्या हूँ, जब मतलब ये हमारा जर्नल पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पार्ट होता है, जो मुझे बहुत इजी लगता है मैं वो कर लेती हूँ। जैसे कंप्यूटर मुझे बहुत इजी लगता है तो मैं सबसे पहले वो कर लेती हूँ जाके एग्जाम में। साइकोलॉजी मुझे बहुत इजी लगती है तो मैं साइकोलॉजी बहुत जल्दी कर लेती हूँ, टारगेट लेके करती हूँ। देखो जब टाइम वॉच लगी होती है एग्जाम हॉल में तो मैं वहां पर टारगेट लेती हूँ। यदि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन मिलेंगे हमको तो मैं ये टारगेट लेती हूँ कि मैं आपको 20 मिनट में करूंगी, तो वहां से आप 10 मिनट बचाओगे। ठीक है, और वो 10 मिनट आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट में दोगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई है तो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट मैं समझती हूँ हर एक स्टूडेंट के लिए इजी होता है। उसके बाद आपको मैं सब्जेक्ट करती हूँ, आप सब्जेक्ट कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट में यदि 60 नंबर का है तो वहां पर यदि हम अच्छे से आता होगा अच्छे से तो हम उसको 40 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट वहां से बचाएंगे और 20 मिनट अपने सब्जेक्ट से बचाएंगे, तो 30 मिनट बचाकर हम उस डिफिकल्ट पार्ट में लगा सकते हैं जो हमको कम आता है, चाहे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वहां पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े। ठीक है, ये मेरा तरीका था आपको करने के लिए। तो एग्जाम हॉल के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो इजी पार्ट है उसको करिए। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अब लास्ट में याद आई, एस्टेट का क्या पैटर्न है, असंगत और नहीं वाले क्वेश्चन पूछता है। तो आपने करना क्या है, मैं हर एक वीडियो हर एक क्लास में आपको बता रही हूँ कि असंगत वाले क्वेश्चन के ऊपर जब भी पढ़ो तो सर्कल लगा लेना है कि नहीं पूछा गया है। कई बार क्या करते हैं आप, पूछा गया है या सत्य है या फिर संगत है करके राइट को गलत क्वेश्चन करके आ जाते हो। ये पूछना है पूछा क्या गया है। ठीक है, वो ध्यान से देना है, ध्यान देना है आपको। और उसके बाद में एक ये कहना चाहूंगी, यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर सर्कल लगाइए, अगले क्वेश्चन पे जाइए। और सर्कल में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यदि आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो लास्ट टाइम में जब आप पलट के देखोगे पेज, आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने कौन सा छोड़ा था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं होता लास्ट टाइम सर्कल लगाती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। और जब मैं लास्ट में देखती हूँ कि ये मुझसे सोल्व नहीं हुआ तो सोल्व करती हूँ, तो मोस्टली सोल्व हो जाता है, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर पूरे पेपर का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता। तो आज की क्लास में मैंने आपको सब कुछ बहुत ईजिली बता दिया। पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन करनी है, और वो रिवीजन भी बहुत खुले दिमाग से मोटिवेशन के साथ करनी है। मोटिवेशन सॉन्ग सुनना आपको अच्छा लगता है तो सुनिए। जो मैंने आपको बताना था वो बता दिया कि मुझे मेरे जो पहले समय में जब हम 12th या बीए कॉलेज में होते थे वो सुनती थी, मैं अब भी वो सुनती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो हमारी थोड़ी अच्छी एज के सॉन्ग है। ठीक है, वो सुनिए जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, किसी भी सॉन्ग से मिल सकता है, वो सुनिए। उसके बाद प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए। एग्जाम से पहले ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, सुबह सुबह बिल्कुल खुशी से जाइए और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम अच्छा नहीं हो फिर भी कोई कुंभ का मेला नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मोस्टली लेडीज की लाइफ वैसे भी टेंशन में ही रहती है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिर से एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में हो जनवरी में हो जाएगा। कोई कुंभ का मेला नहीं है कि आपको दोबारा कभी नहीं आएगा। अच्छे से खुश रह के पढ़ना इन 5 दिनों में। कोई मैं आपको प्रेशर पढ़ा के नहीं गई ये करो ये करो, अच्छे से खुश रहिए, प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो 1-2 दिन में लाइव आने की कोशिश करते हैं और मिलते हैं। थैंक यू।